Now educator, today we will start NCERT 8th class chapter number 6 pressure, wind, storm and cyclones. Pressure, wind, storm and cyclones. ठीक है, pressure, wind, storms and cyclones इसके बारे में हम पढ़ेंगे. Probe and ponder जिसको हम देख लेते हैं. Why a wind stronger? ये जो विंड है वो स्ट्रॉन्गर की होती है ऑन सम डेज देन ऑन अदर. मतलब कुछ दिनों में हम देखते हैं कि जो विंड जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है देन टू अदर्स. कुछ दिनों के से मुकाबले क्यों होती है वो स्ट्रॉन्गर. ठीक है, ये वाई का क्वेश्चन है. वाई आर वाटर टैंक यूजली प्लेस्ड एट ए हाइट. जो पानी की टंकी होती है वो प्लेस क्यों की जाती है हाइट के ऊपर. ये भी एक क्वेश्चन है. कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस. मतलब कुचल देता है कि जो एयर का प्रेशर है वो हमें कुचल देता है. ये भी क्वेश्चन है. What cause storm and cyclone? स्टॉर्म और साइक्लोन का क्या रीज़न होता है, मतलब वो कैसे कॉज होते हैं. इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ जो है वो स्टॉप कर दे, रोटेट करना स्टॉप कर दे तो क्या होगा. क्या फिर भी साइक्लोन आएंगे. वुड द साइक्लोन स्टिल फॉर्म. क्या फिर भी साइक्लोन आएंगे. अब कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पर भी लिख सकते हो अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो अब वो भी लिख सकते हो. अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फॉलन लीव्स. मतलब जो नीचे गिरे हुए लीव होते हैं आपने देखे होंगे. लीव्स ऑन द ग्राउंड स्विलिंग, वो क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं. मतलब घूमते रहते हैं ना स्विलिंग एयर्स में, और स्वेप्ट अवे, और बाद में वो उड़ के चले जाते हैं, स्वेप्ट हो जाते हैं, कहीं पे उड़ के चले जाते हैं. एंड ट्री स्वेइंग एंड बेंडिंग व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो. और जो ट्री हैं, ट्री भी लहराते रहते हैं ना. इवन वो बेंड हो जाते हैं व्हेन द स्ट्रॉन्ग जो विंड चल रही होती है. हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई फॉलन लीव्स राइज इन द एयर. क्यों राइज हो जाते हैं एयर में. और ट्री जो है वो स्वे और वेंट क्यों जो है, जो ट्री जो है वो हिलते रहते हैं, उसका रीज़न क्या होता है कि वो हिलते रहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. डज विंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज एंड द ट्री टू बेंड्स. रिकॉल्स अदर सिमिलर इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड लाइक स्लैमिंग ऑफ डोर्स. जैसे डोर जो होता है एकदम से खुल जाता है, डोर खुलता है ना, एकदम से धक्के ऐसा लगता है, धक्के से बंद हो जाता है वो. ठीक है ना. एंड रैटलिंग ऑफ विंडोज़, जैसे रैटलिंग खड़खड़ाना, विंडो का खड़खड़ाती रहती है ना वो. और फ्लटरिंग जैसे होता है फड़फड़ाना ऑफ क्लोथ्स, फ्लटरिंग ऑफ फोर्स, वो करते हैं ना, फड़फड़ाते रहते हैं हवा की वजह से. हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड मेक दिस हैपन्स. मतलब ये कैसे होता है कि ये फोर्स एक्सर्ट होती है विंड की, जो कि किसकी वजह से ये फोर्स कैसे करती है ये. ठीक है ना. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द विंड क्रिएट विंड प्रेशर. वो क्या करती है, विंड प्रेशर एक्सर्ट करती है, क्रिएट करती है. विच कॉज दिस इफेक्ट. क्या वो चीज़ें जो होती हैं कि वो कॉज करते हैं, इफेक्ट जो होते हैं ना उसकी वजह से होता है, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर. प्रेशर के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ दे शेप पावरफुल नेचर इवेंट लाइक थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. कैसे ये शेप देते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब आता है 6.1 प्रेशर. हम प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है. मेगा एंड हर ब्रदर Pawan are going on a picnic. They walk to a picnic spot carrying identical items in their bags. मतलब एक जैसी आइटम उन्होंने अपने बैग्स में डाली हुई है. On the way, Pawan keeping adjusting his bag and look uncomfortable. वो uncomfortable दिख रहा है. तो मेगा ने कहा is there a problem. क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है with your bag में. ठीक है. पवन ने रिस्पॉन्ड किया yes it is hurting me. मतलब ये हर्ट कर रहा है मुझे शोल्डर में. ठीक है. तो मेगा ने कहा कि बोथ आवर बैग आर इक्वली हैवी. वाई डज़ योर बैग हर्ट एंड माइन डज़ नॉट. और मेरा तो हर्ट नहीं कर रहा, तुम्हारा बैग कैसे हर्ट कर रहा है. ठीक है. पवन रिफ्लेक्ट फॉर ए मिनट एंड से परहैप्स इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स ऑफ आवर बैग्स. कि हमारी बैग की जो स्ट्रैप्स है उसकी वजह से है. माई बैग हैज़ नैरो स्ट्रैप्स वाइल योर बैग हैज़ ब्रॉड स्ट्रैप्स. ठीक है ना. अब जो स्ट्रैप्स जो होती हैं एक तो ये एरिया के हिसाब से होती हैं. कोई तो इतनी चौड़ी होगी, उसका एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया और उसका जो प्रेशर पड़ेगा वो जो होगा उसकी वो उठाना इजी हो जाएगा. वो वेट जो होगा वो उठाना इजी हो जाएगा उसकी. अगर एक जगह पे आप करके भी देखना, अगर पतले स्ट्रैप को उठाओगे तो आपको पेन फील होगा, अगर हम चौड़े ब्रॉड स्ट्रैप को उठाओगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा. आप ऐसा करके देख सकते हो. Can the size and shape of the straps really make a difference? Let us try to find out. अब हम इससे find out करेंगे.
पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, स्टेप्स के बारे में कि एक ब्रॉड होने से और जो पतले होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। वी कैन कैरी ए बैग, वी फील इट वेट बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर शोल्डर। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो एक्ट करती है हमारे शोल्डर पे, उसकी वजह से होता है। द वेट ऑफ द बैग विद नैरो स्टेप्स एक्ट ऑन स्मॉलर एरिया। जो नैरो स्टेप्स का जो फोर्स ऑफ जो द वेट ऑफ द बैग जो होता है ना नैरो स्टेप्स का, एक्ट ऑन द स्मॉलर एरिया, वो क्या करता है स्मॉलर एरिया पे एक्ट करता है ऑफ द शोल्डर। ठीक है, एक तो ब्रॉड एरिया पे वो करेगा, एक स्मॉलर एरिया पे करेगा। ठीक है, जैसे कि वायर एज द वेट ऑफ द बैग विद ब्रॉड स्टेप्स इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया, तो लार्ज एरिया ऑफ अवर शोल्डर पे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग ए बैग विद ब्रॉडर स्टेप्स। ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने की वजह से कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, देन वन द नैरो स्टेप ऑल्दो बोथ बैग हैव द सेम वेट। ठीक है, सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इज इन्वॉल्व वी डिफाइन द क्वांटिटी प्रेशर। ठीक है, जो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी, ठीक है ना, फोर्स एक्ट इज इन्वॉल्व सिंस द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट इज इन्वॉल्व, उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रेशर कहा जाता है। द प्रेशर इज ए फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। एट दिस स्टेज वी विल कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्रेशर इज टू द कंप्यूटर। जो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी ना, परपेंडिकुलर लगेगी, वही फोर्स कंसीडर करनी है हमने, उन फोर्सेस को कंसीडर करना है इस स्टेज में। अब यहाँ पे बताया गया है द ब्रॉड स्टेप्स रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड, द ब्रॉड स्टेप्स रिड्यूस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग ऑन आवर शोल्डर्स एज कंपेयर टू द नैरो स्टेप्स, देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग ए बैग विद ब्रॉड स्टेप्स। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इट फील ईजियर लिफ्ट ए वाटर फिल्ड बकेट। वाटर फिल्ड बकेट है, अब उसको ईजी होता है जब उसका ब्रॉड हैंडल हो, देन द नैरो हैंडल। जो नैरो हैंडल होता है ना वो काफ़ी फील होता है ना हैवी हैवी और पेन फील होता है हमारे जो हैंड के। आप कभी भी उठा करके देखना, जिसका ब्रॉड होगा ना वो ईजिली कैरी हो जाता है, उसको हम ईजिली उठा पाते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी हैव सीन दैट व्हेन पीपल कैरी लोड लाइक पॉट हो गया, लाइक वेजिटेबल बास्केट होगी ऑन देयर हेड, दे ऑफन प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द लोड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये देख लेते हैं, इस कंसेप्ट में हम इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये जो कंसेप्ट दिया गया है, एक जैसे कि हेड है, ठीक है, हेड के ऊपर मटका रखा हमने, मटका रखा, ठीक है, मटका रखा तो उसने एक मिनट, एक हेड बनाया, हेड बनाया, उस पर हमने मटका रखा। ठीक है, तो वो इस प्लेस पे लग रही है ना, उसकी फोर्स इस प्लेस पे लग रही है, तो इतनी सी सरफेस पे लग रही है, तो वो ज़्यादा लगेगी, इतनी सी सरफेस पे हमें ज़्यादा फील होगा क्योंकि हमारे हेड को लगेगी। एरिया बहुत कम है तो जितनी जितनी फोर्स लगनी है वो सारी की सारी इस पे लगेगी। ऑब्जेक्ट की फोर्स जो भी होती है वो सारी की सारी इस पॉट की जो भी होगी वो हमारे हेड पे लगेगी। ठीक है ना, वो प्रेशर सारा हमारे हेड पे आएगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट लेते हैं तो ये सारे पे प्रेशर पड़ेगा ना, इस सारे पे प्रेशर पड़ेगा। पहले प्रेशर सिर्फ एक ही जगह पे पड़ रहा था, अब प्रेशर सारे पे पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इसके बारे में हम इसमें पढ़ लेते हैं। जितना एरिया बढ़ जाता है उससे रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इट फील्स ईजियर टू लिफ्ट वाटर फिल्ड बकेट with a broad handles than with a narrow handles. Similarly, we have seen that when people carry load like pots or vegetable basket, ये क्या कह रहा है, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड, कि आप अब अंडरस्टैंड कर गए हो वाई इट फील ईजियर टू लिफ्ट वाटर फिल्ड बकेट विद ब्रॉड हैंडल दैन द नैरो हैंडल। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था अभी। सिमिलरली वी हैव सीन ए पॉट लाइक बास्केट इन योर हैड, राउंड पीस ऑफ द क्लोथ्स अंडर द लोड। इन बोथ केस द ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया, ये देखो पॉइंट है, एरिया ओवर विच द वेट एक्ट। ठीक है ना, एरिया को हम बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ाने से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है प्रेशर को बाय इंक्रीजिंग एरिया।
ठीक है। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर को किस तरह डिफाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है फोर्स की, वो न्यूटन है, वो तो हमें पता है। और एरिया की क्या होती है, अब देखो फोर्स जो हो गया वो क्या है, प्रेशर, प्रेशर के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। प्रेशर क्या है, वो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया ना। फोर्स में क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, इसका एरिया का क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज पास्कल। इसको शॉर्ट फॉर्म में, इतना बड़ा नहीं याद रहता, इसको शॉर्ट फॉर्म में पास्कल कहा जाता है। इसका जो एसआई यूनिट है पास्कल है, जिसको डोनेट किया जाता है पीए के साथ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको पास्कल कहा जाता है। पास्कल is denoted by PA. If a force is 100 Newton is applied on a cardboard of area 2 meters square, then the pressure applied on the cardboard will be, pressure जो applied होगा cardboard will be क्या होगा, वो हमें force दे रखी है, फोर्स 100 न्यूटन दे रखी है, और जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है। वो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। There are many situations in daily life where pressures play a role and conduct the activity given in table 6.1, जो कि 6.1, and record your observation and explain how pressure influence the mode of action undertaken for each activity. इसको हम देखेंगे। First, the activity listed in table 6.1 should be conducted under the supervision of an adult। मतलब आपने एक सुपरविजन की, अडल्ट की सुपरविजन में ये कंडक्ट एक्टिविटी को करना है। जैसे कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, टेबल 6.1 एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे एक्टिविटी है कि ड्राइविंग एन आयरन नेल, आपने इंसर्ट करना है आयरन नेल को, उसमें किस में इंसर्ट करना है, एक वुडन ब्लॉक में। ठीक है, उसमें आपने इंसर्ट करके देखना है वुडन ब्लॉक में कि कैसे वो नेल जो है वो वुडन ब्लॉक में इंसर्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपकी 2 पोजीशंस हो जाएंगी, बाय हेड ऑफ द नेल्स, मतलब हेड ऑफ द नेल में आप इंसर्ट कर सकते हो, बाय पॉइंट एंड एंड ऑफ द नेल्स। अब आप अगर इन दोनों में आप कर रहे हो तो आपका क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, इजी किस में होगा, अगर आप पॉइंटेड एंड में करोगे कि आप अगर हेड नेल में, तो इजी किस में होगा, इजी इसमें होगा। ठीक है, इस केस में इजी होगा, इस केस में डिफ़िकल्ट होगा। और इस केस में डिफ़िकल्ट क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम लिख लेंगे यहाँ पे। मतलब क्या है कि बिकॉज द एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड इज लेस देन दैट ऑफ हेड, मतलब हेड एरिया से, मतलब उसका जो एरिया पॉइंटेड का होगा वो लेस देन होगा। तो अगर वो लेस होगा तो उसमें क्या होगा, जो देयर फॉर द प्रेशर अप्लाइड द पॉइंटेड एंड इज मोर देन दैट ऑफ हेड एंड, मतलब जो प्रेशर होगा, प्रेशर वो मोर होगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइंटेड एंड का प्रेशर जो होगा, प्रेशर जो होगा वो मोर होगा। ठीक है, जबकि एरिया जब लेस होगा तो प्रेशर क्या होगा, वो पॉइंटेड एंड का वो मोर होगा देन दैट ऑफ हेड एंड। ठीक है, और इसमें अब उसके बाद है कटिंग ए एप्पल्स विद अ नाइफ। अब हमने कटिंग करनी है एप्पल की विद अ नाइफ। उसमें क्या होगा, अगर आप शार्प एज की मदद से आप करोगे, हेल्प करोगे, मतलब शार्प एज यूज़ करोगे, तब जो है वो नाइफ जो होगा ना वो ईजी कट हो जाएगा। इस केस में ईजी कट होगा, इस केस में डिफ़िकल्ट कट होगा। ठीक है, इस केस में ईजी होगा और इस केस में डिफ़िकल्ट होगा, जैसे ब्लंट एज में, और जो नाइफ का हम यूज़ करेंगे उसमें डिफ़िकल्ट होगा। इसमें क्या है, जो बिकॉज एरिया ऑफ शार्प एज ऑफ द नाइफ इज़ लेस देन दैट ऑफ ब्लंट एंड। ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ शार्प एज ऑफ एरिया जो होगा, जो शार्प एज का इज़ लेस देन दैट ऑफ ब्लंट एज, जो एरिया क्या होगा वो शार्प एज का वो होगा लेस होगा, किससे, ब्लंट एज से। सो प्रेशर क्या होगा, वो मोर होगा। ठीक है, ये रीज़न आप लिख लोगे यहाँ पे। What can you conclude? What can you conclude from your observations in table 6.1? हमने क्या कंक्लूड किया कि जैसे एरिया अगर ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, वो कम होता है। अगर एरिया कम होता है तो वो प्रेशर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। यही हमने कंक्लूड किया। We conclude that when the area over which the force applied is smaller, एरिया
फोर्स अप्लाइड में क्या है, अगर स्मॉलर है, द रिजल्टिंग प्रेशर क्या होगा, वो हायर होगा, मेकिंग इट ईजियर टू do a certain task. This is why it is easier to drive a nail using its say pointed head. मतलब pointed head से जो drive करना nail को easy होगा. Then जब आप head को आप करोगे, नीचे रख के करोगे तो वो difficult होगा, ठीक है. It is easier to cut apple with sharp edge of a knife. ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई ना कि इसका रीज़न क्या है कि इसका जो एरिया होता है ना, वो एरिया ही इसका रीज़न है कि एरिया जो होता है पॉइंटेड एंड का जो एरिया होता है वो जो होता है वो लेस देन होता है देन द हेड एंड, ठीक है. हेड एंड से एरिया, देयरफॉर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो मोर होगा, प्रेशर क्या होगा, वो मोर होगा, ठीक है. और उसमें एप्पल के केस में क्या होगा, बिकॉज एरिया ऑफ द शार्प एज ऑफ द नाइफ इज लेस देन दैट ऑफ ब्लंट एज, दस द प्रेशर अप्लाइड इज आल्सो मोर. जो प्रेशर अप्लाइड क्या होगा, वो मोर होगा, ठीक है. यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक. आपने ओवरहेड वाटर टैंक देखा होगा इन योर लोकेलिटी. आपकी जो लोकेलिटी है उसमें आपने देखा होगा कि वो रूफ टॉप पे लगा होता है हाउस की, यूज्ड फॉर द वाटर सप्लाई. वो क्यों लगा होता है, व्हाट इज दीज टैंक्स ऑलवेज प्लेस्ड एट ए हाइट, मतलब वाई क्यों ये टैंक होता है वो ऊपर प्लेस हुआ होता है, इसका रीज़न क्या है, ठीक है. ये हम देखेंगे, अब इसके बारे में हम सारा पढ़ लेंगे. जैसे कि डू लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, के जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे. लेट अस फाइंड आउट द कंडक्टिंग अ फॉलोइंग एक्टिविटी. एक फॉलोइंग एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके द्वारा हम देख लेते हैं. एक्टिविटी 6.1 एक्टिविटी लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड प्लास्टिक पाइप्स. आपने प्लास्टिक पाइप्स लेनी है ट्रांसपेरेंट ग्लास की, मतलब जिसमें आप वो सेम लेंथ में होनी चाहिए, दोनों की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए, बट लेकिन उनका डायामीटर जो होना चाहिए, डायामीटर पता है ना आपको, ऐसे जो डायामीटर्स होता है, जैसे इस पाइप का डायामीटर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा है इस पाइप से, ठीक है. इस पाइप का जो है वो डायामीटर ज़्यादा है, दिखाया हुआ है ना उन्होंने, मतलब डायामीटर मतलब दोनों का डिफरेंट ले लेना आपने, ठीक है, जैसे कि शोन किया गया है पिक्चर में. टेक 2 गुड क्वालिटी ऑफ रबर बलून्स, मतलब रबर बलून्स ले लेने, अटैच दैम टू द वन एंड ऑफ द ईच पाइप्स. उनको आपने एक एंड में मतलब अटैच कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे शोन किया गया है. मतलब आपको फिगर में क्लैंप द पाइप्स ऑन द स्टैंड एज शोन इन फिगर 6.5. मतलब आपको क्लैंप कर लेना है उसको पाइप्स को, मतलब जैसे यहाँ पे क्लैंप किया हुआ है इसकी स्टैंड की मदद से, आपने उसको पाइप को क्लैंप कर लेना है जैसे कि शोन किया गया है. एक एंड पे आपने बलून को अटैच कर लेना है, जैसे यहाँ पे बलून को अटैच किया हुआ है. ऑब्जर्व नाउ फिल बोथ द पाइप्स विद वाटर अप टू सेम लेवल्स अबाउट हाफ वे. मतलब हाफ वे आपने उसको बलून्स को मतलब पाइप्स को आपने भर लेना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द बलून. आपने बलून को मतलब आपने ऑब्जर्व करना है कि उसको क्या होता है. डू बोथ बलून ब्लस, मतलब क्या दोनों के दोनों बलून जो है वो ब्लस हो जाते हैं, फूल जाते हैं. डू दे ब्लस टू द सेम एक्सटेंट, मतलब सेम एक्सटेंट में ब्लस होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस. इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, यस. मतलब ये दोनों के दोनों ब्लस हो जाते हैं. तो ये मतलब क्या होता है, अगर आप पाइप में वाटर डालेंगे, आप सेम एक्सटेंट पे डाल रहे हो वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइट सेम है. अगर आप करके भी देखोगे ना घर पे, आप अपने ट्राई करके भी देखोगे, मतलब आप जब लैब में है, आप लैब में भी ट्राई करके देखोगे, मतलब सेम हाइट में आप डाल रहे हो, तो क्या होगा, वो जो बलून ब्लज होगा ना वो सेम एक्सटेंट में होगा, सेम एक्सटेंट में ब्लू ब्लज होगा. वट यू कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी. आपने क्या इसमें से जो आपने क्या कंक्लूड निकाला इस एक्टिविटी से. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द 2 बलून्स प्लस टू द सेम एक्सटेंट, मतलब सेम एक्सटेंट पे प्लस हुए. व्हाट इज इट सो, मतलब इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे अब हाइट सेम है, हाइट क्या है वो सेम है, और यहाँ पे जो मतलब फोर्स है, अगर आप देखोगे तो वेट यहाँ पे क्या है, वेट यहाँ पे ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है ना, पानी ज़्यादा मोटी में जब आप ज़्यादा डालोगे, ज़्यादा डायामीटर वाली में डालोगे, उसमें पानी ज़्यादा जाएगा, पानी ज़्यादा जाएगा तो उसका वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा तो उसकी जो फोर्स है, वेट क्या होता है, वो फोर्स ही तो होती है. तो ये किसके बराबर होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको फोर्स ही तो कहते हैं. तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे अगर आप इसमें जो एरिया है, एरिया भी आप यहाँ से नोट करोगे, तो एरिया अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है, फोर्स भी ज़्यादा है. तो प्रेशर क्या होगा, जो इस साइड में आप देखोगे, इस साइड में प्रेशर भी मतलब प्रेशर इन दोनों में इक्वल होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो इनमें जो प्रेशर जो होगा ना वो सेम होगा दोनों में,
ठीक है। अभी प्रेशर कैसे ज़्यादा होगा, अगर आप देखो यहाँ पे आपने 100 जो आपने फोर्स लगाई और जो एरिया क्या है वो 20 है, ठीक है। एरिया क्या है 20 है, 100 की फोर्स है यहाँ पे और एरिया 20 है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना निकला हमारा। प्रेशर अगर आप यहाँ पे कंक्लूड करोगे तो वो कंक्लूड करके कितना निकल जाएगा, वो 5 निकल जाएगा। अभी यहाँ इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसे 200 है, 200 आपकी क्या है वो फोर्स है, और यहाँ पे 40 आ गया नीचे एरिया 40 आ गया, तो इसकी भी क्या निकली, प्रेशर 5 निकल गया। मतलब दोनों में प्रेशर 5 निकला। तो इससे क्या होगा कि दोनों का जो बलून है, इसीलिए वो दोनों का जो बलून है वो सेम एक्सटेंट में ब्लज हुआ, कि जो प्रेशर है वो सेम है दोनों के केस में, ठीक है। दोनों के केस में सेम है, मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट सेम है, जहाँ पे भी हाइट सेम है और यहाँ पर भी हाइट सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाइट पे डिपेंड करता है ये। You notice that the weight because the different diameter, the weight of the water in the two pipes is different. तो दोनों के पाइप में डिफरेंट हुआ। However the buzz in both the balloon is same, मतलब लेकिन ब्लज होने का जो वो है वो सेम हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना वो ब्लज तो जो सेम हो गया। This means that the weight of the water in the pipe could not be responsible for the extent of the buzz, ठीक है। वेट मतलब वो मैटर नहीं करता, कि अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि आपके ब्लज ऑफ द बलून के ऊपर, कि उसके फूलने के ऊपर कोई वेट का कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। कुड इट बी दैट द वाटर कॉलम इज एक्सर्टिंग प्रेशर, वाटर कॉलम जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर को, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यस इट इज़ द प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर कॉलम। वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर जो है वो हाइट, जो वाटर कॉलम का मतलब क्या होगा, हाइट सेम थी, इक्वल हाइट, दैट इज़ वाई द इक्वल वाटर कॉलम हाइट प्रोड्यूस इक्वल ब्लज इन द बलून्स, ठीक है। तो इक्वल ब्लज हुआ क्योंकि हाइट सेम थी, डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स, ठीक है। तो मतलब आपको समझ आ गया ना, मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाटर का प्रेशर कैसा होगा, ठीक है। अब हमने इसका थोड़ा डिफरेंट कर लेना है। डिफरेंट कैसे करना है, व्हाट विल हैपन टू द ब्लज ऑफ द बलून्स इफ़ द इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। अब क्या होगा ब्लज ऑफ बलून में अगर हम हाइट ऑफ वाटर कॉलम की इंक्रीज कर दें, ठीक है। पोर सम मोर वाटर इन एनी वन ऑफ द पाइप यूज्ड इन फिगर 6.5। ऑब्जर्व दैट ब्लज ऑफ द बलून्स रिपीट द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ए फ्यू टाइम। मतलब फ्यू टाइम आपने प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, एडिंग मोर वाटर ईच टाइम, मतलब उसमें ऐड करते रहना वाटर को, एंड नोटिंग द एक्सटेंट ऑफ द ब्लज एज शोन इन फिगर 6.6। मतलब जैसे कि उसको 6.6 में अगर जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने वाटर को ऐड करते गए, वाटर को ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे वेट क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वेट इंक्रीज़ होगा तो मतलब क्या होगा, मतलब फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, फोर्स इंक्रीज़ हो गई। एरिया तो इसका है ही ज़्यादा, तो इसमें क्या हाइट क्या हो रही है, हाइट इंक्रीज़ हो रही है, हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हाइट कम है, वाटर कॉलम जो है वो कम है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। Do you see any relation between the amount of buzz of the rubber's balloon and the height of the water column in the pipes? You must have observed the buzz of the balloon increase as the height of the water column increase. यही है ना कि जैसे वाटर कॉलम का जो हाइट इंक्रीज़ होगी, तो उसका जो बलून का ब्लज होने का जो वो फूलने का जो वो है वो फूलना शुरू हो जाएगा, वो ब्लज होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और वो मोटा मोटा जैसे आपको दिखाई देगा, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि वो जो ब्लज हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द जो फिगर में 6.6 में जो फर्स्ट पाइप है उसमें जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। The height of the water column in the pipe increase and the pressure of the bottom of the pipe also increase, ठीक है, which cause the balloon buzz is more. So we can say that the pressure exerted by a liquid in the vessel depend on the height of its column. This is the reason why overhead tanks are placed at a height, so that the pressure of the tap is increased, resulting the good stream of the water from the टैप। मतलब क्या होता है, इसीलिए जो ओवरहेड टैंक है जो होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं हाइट के ऊपर, क्योंकि हाइट ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा आएगा टैप में। इसकी वजह से हमें जो है वो वाटर जो मिलेगा वो टैप से गुड स्ट्रीम मिलेगी हमें वाटर की। उसकी वजह से हमारा जो टैंक है वो ओवरहेड टैंक है वो ऊपर हाइट पे हमेशा प्लेस किया जाता है। सपोज यू आर लिविंग इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द थर्ड स्टोरी
building and overhead tanks is placed on the top floors. Will you and your friends on the first floor receive the more powerful stream of the tap water? Give the reason. इसका रीज़न क्या होगा? जैसे कि अभी यहाँ पे हम पिक्चर बना लेते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसी पिक्चर बना ली, ठीक है। ये जो है यहाँ पे हमारी टंकी लगी हुई है, यहाँ पे हमारी टंकी लगी हुई है, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट फ्लोर है, ये है सेकंड फ्लोर, और ये क्या है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। और यहाँ से पाइप लगी हुई है, और यहाँ से पाइप से टैप यहाँ पे है, और यहाँ पर भी टैप है, जैसे कि दिखाई दे रही है। अब इसकी आप ध्यान से देखोगे कि तो इसकी हाइट क्या है, हाइट इंक्रीज़ होगी, हाइट अब यहाँ से हाइट अगर इंक्रीज़ होगी, और हाइट से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे हाइट इंक्रीज़ आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाइट इंक्रीज़ एंड प्रेशर इज इंक्रीज़, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे लिख लो आप, ड्यू टू हाइट इंक्रीज़ एंड प्रेशर also increase in first floor फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, जो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पानी है वो जो पानी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। टॉप फ्लोर जो होगा, टॉप फ्लोर की जो उसका जो सेकंड फ्लोर है टॉप फ्लोर के कंपैरेटिव, जो उसका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में जो पानी का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द टॉप फ्लोर, ठीक है। डू लिक्विड आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर्स? अब हम इसको देख लेंगे। लेट अस फाइंड आउट द कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी को हम करके देखेंगे, उसके ज़रिए हम देखेंगे कि कैसे जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये सारा समझ आ गया ना आपको?